हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर का श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ पढ़ रहा था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहाँ श्री नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, आपन आपन पथ ताते होबो अनुरत, इष्ट देव स्थाने लीला गान, नैष्ठिक भजन ही तोमारे कोहिलो भाई, हनुमान ताहाते प्रमाण। मैं अपने अपने रास्ते पे सबको चलना, अपने इष्ट देव के पास लीला गान करना। तो अपना जो इष्ट देव है उनके पास उनकी लीलाओं का स्मरण करना, गाना, उसमें सेवा करना, इसी को नैष्ठिक भक्ति कहते हैं। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, और इसका प्रमाण दे रहे हनुमान, जैसे हनुमान जी है। तो यहाँ श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमको भजन में कैसे अनुरक्त होना है बता रहे हैं, भजन में भी और अपने इष्ट देव में भी। इष्ट देव में हमारी अनुरक्ति, हमारी शरणागति कैसे होनी चाहिए। तो सदैव हमें अपने इष्ट देव की आराधना, उपासना, उनकी लीला, जो हमारे इष्ट देव है उनकी लीलाओं का स्मरण, उनकी लीलाओं का गायन, और उसमें हमारी सेवा का चिंतन करना, तभी निष्ठा होगी एक जगह, जब हम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे। जब हम साधुओं के मुख से हरि कथा सुनेंगे, हमारे अनर्थ, हमारी बुराइयां, ये सब चले जाएंगे और हमारी भजन में निष्ठा होगी। हम भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में सुनेंगे, हम जो मंत्र कर रहे हैं उसका अर्थ समझेंगे, तभी भगवान के किसी एक स्वरूप में हमारी निष्ठा होगी। तो यहाँ बता रहे हैं श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, शृण्वतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयंतस्तो या भद्राणी विदुनोति सुहृत् सताम, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत अत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जब एक मनुष्य, जब एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की बारे में सुनता है, खुद गाता है, खुद हरि नाम करता है, तब उसके जीवन की पुरानी आदतें, उसकी भोग की इच्छाएं सब नाश हो जाती हैं उसके हृदय में। और ऐसे क्या बोलते हैं, अच्छी चीज़ें, मंगल होता है उसका, फिर उसका जो बुराइयां नष्ट होती है वो भागवत की सेवा करने से। भागवत ग्रंथ भी हो सकता है, शुद्ध भक्त भी हो सकता है, और उसकी भगवान में निष्ठा हो जाती है। तो एक तरह की बुराइयां जो हमारे हृदय में है, उनको हम कह सकते हैं लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वाद। ये 5 चीज़ें हमको भजन में आगे बढ़ने नहीं देती। तो लय है, हरि नाम करते समय
कथा सुनते समय नींद आना, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बरी में और भी इसको विस्तार से बताया। यहाँ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि कथा सुनते समय या हरि नाम करते समय नींद आना, इसको लय कहते हैं। विक्षेप होता है, भक्ति कर रहे हैं, बीच में इस दुनिया की चीज़ों का चिंतन करना, बातें करना यहाँ की, इसको विक्षेप कहते हैं। अप्रतिपत्ति, नींद भी नहीं आ रही है, कोई विक्षेप भी नहीं है, इस जगत की चीज़ें भी नहीं है, फिर भी भजन नहीं कर पा रहे, भक्ति नहीं हो रहा है। कषाय है, भगवान का नाम कर रहे फिर भी गुस्सा नहीं जा रहा है, लोभ नहीं जा रहा है, अहंकार नहीं जा रहा है, इसको कषाय कहते हैं। रसास्वाद कहते हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बीच में कोई इंद्रिय तृप्ति की चीज मिल गई भोग मिल गया, भाग गए। तो ये बाधाएं जब तक भजन में है तब तक निष्ठा नहीं होगी। निष्ठा हुई है यानी ये 5 बाधाएं चली गई। कथा कीर्तन करते समय नींद नहीं आना, वो नहीं होगा, निष्ठा आ जाएगी। तो कोई भौतिक चीज को भजन करते समय नहीं आएगा, विक्षेप नहीं आएगा, भजन बरोबर होगा। क्रोध, लोभ, अहंकार चला जाएगा, भोग की इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं चली जाएंगी, इसको निष्ठा कहते हैं। तो नैष्ठिक भक्ति का और एक अंग है, एक बाजू ये चला गया निष्ठा में, दूसरा है एक इष्ट देव में हम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे। इष्ट देव जो हम गोलोक धाम में या यहाँ भी हम जिनके आश्रय में रहेंगे, एक भगवान का ऐसा स्वरूप। तो एक गुरु ये भी बहुत जरूरी है। लोग एक गुरु को स्वीकार करते हैं और कहाँ भटक रहे, कहाँ, ऐसा नहीं। एक गुरु, एक मंत्र और एक भगवान। ये हमारे परम गुरु जी ने एक हमारे भक्त है जो हमारे परम गुरु जी के शिष्य है, यूरोप में रहते हैं। तो एक बार हम बैठे थे मायापुर में, मैंने बोला कुछ बोलो ना, तो बोले मैंने परम गुरु जी का बहुत सेवा किया, ये किया। मैंने फिर भी उन्होंने तुझे क्या बोला? तो बोले मुझे यही बोलते थे, एक गुरु, एक भगवान, एक मंत्र। तो वो कर रहे नहीं बोलूँगा, मगर उनको परम गुरु जी ने इसे बताया था। भगवान को सबसे खुशी होती है जब कोई भक्त उनका गुणगान करता है, और जब भक्त में कृष्ण का सुख छोड़ के और कोई इच्छा नहीं है, वही प्रेम है। प्रेम का मार्ग, हम प्रेम की तरफ जा रहे हैं। देखिए बिलो मंगल ठाकुर, हम सब जानते हैं उनके बारे में। उन्होंने कृष्ण करणामृत लिखा, भगवान इतने तृप्त हुए उससे, क्या बोले। तो जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान भी तृप्त होते हैं, गुरु वैष्णव भी तृप्त होते हैं। तो हरि, गुरु, वैष्णव तीनों की कृपा मिलती है। और क्या चाहिए एक साधक को?
और एक अर्थ है इष्ट देवस्थाने, यानी हमारे इष्ट देव के लीला स्थान में रहना, जैसे कृष्ण तो वृंदावन में रहना, हमारे इष्ट देव राम हैं तो अयोध्या में रहना, ऐसी जगहों पे रहकर हमारे इष्ट देव का गुणगान करना। वृंदावन धाम ब्रजमंडल ऐसा है, वहाँ रहने से कृष्ण की लीला स्थाने हैं तो स्मरण आसान है, वहाँ एक वाइब्रेशन है, वहाँ के साधुओं की सेवा करना। तो जब हम धाम में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, जो वैष्णवों की सेवा है, श्रेष्ठ साधुओं की भी और भी वैष्णवों की सेवा, इससे भगवान की तृप्ति और कृपा जल्दी मिलती है। तो क्या बोले, वृंदावन में धामों में हमें भगवान की कथा सुनने मिलती है, इससे भी हमारी रुचि बढ़ती है भगवान के पास। और आगे कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, नैष्टिक भजन जेई तुम्हारे कोहिलो भाई, हनुमान ताहते प्रमाण। निष्ठा वाला भक्ति क्या है, मैं प्रमाण देता हूँ हनुमान जी का। बृहद भागवतामृत, शिला सनातन गोस्वामी खुद उसकी टीका में लिख रहे हैं कि एक दिन द्वारका में द्वारकानाथ द्वारकाधीश कृष्ण ने कुछ मजा करते हैं गरुड़ जी, कुछ लोग अहंकार बढ़ गया है सच, तो उनको कैसे करें, तो उन्होंने गरुड़ को बुलाया, ओ गरुड़ जी जाओ किम पुरुष वर्ष में जाओ। एक्चुअली जो हम हनुमान जी का स्वरूप है, बंदर और मनुष्य का मिक्स है, सिर्फ बंदर नहीं है। इनको किम पुरुष कहते हैं, एक स्वर्गलोक जैसा एक लोक है किम पुरुष लोक। तो द्वारकाधीश कृष्ण कहते हैं गरुड़ को, जाओ किम पुरुष वर्ष में जाओ और हनुमान जी को बोलो मैंने याद किया है। गरुड़ जी गए, हनुमान जी को बोला कि यादवेंद्र द्वारकाधीश ने आपको बुलाया, चलो। हनुमान जी भगवान राम की सेवा में ही सदैव रहते हैं, तो उनको लगा कि हम राम जी की सेवा छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्होंने सुना नहीं गरुड़ की बात, जैसे सुनाई नहीं। गरुड़ जी को गुस्सा आ गया, वो जबरदस्ती हनुमान जी को लेके जाने की कोशिश की और हनुमान जी ने अपनी पूंछ से ऐसे मारा कि गरुड़ जी वापस द्वारका में गिर गए। तो गरुड़ जी की हालत खराब है देखकर द्वारकाधीश बोल रहे हैं कि वो गरुड़, आप हनुमान जी के पास जाओ और बोलो कि भगवान श्री रघुनाथ आपको बुला रहे हैं। गए गरुड़ जी, कृष्ण यहाँ रामचंद्र बन गए, बलराम जी लक्ष्मण बन गए। भगवान ने सत्यभामा को बोला कि तुम सीता बनो, सीता नहीं बन सकी। तो भगवान ने रुक्मिणी को बोला, वो सीता बन के बैठ गई। तो अभी आए गरुड़ जी, बताया हनुमान को। हनुमान जी इतने सीधा द्वारका एकदम। तो उन्होंने देखा अपने इष्ट देव रामचंद्र को, बहुत खुश हो गए। रामचंद्र भी बोलते हैं
वे तो द्वारकाधीश कृष्ण बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या वरदान चाहिए। उसके बाद का अगले श्लोक में हनुमान जी ने जो मांगा था वरदान, कहने का मतलब हनुमान जी की राम निष्ठा कैसी है कि राम छोड़ के भगवान का और कोई स्वरूप नहीं। क्या हमारे में ऐसी निष्ठा है अपने इष्ट देव में? भगवान के अनेक अनेक रूप है, सबका सम्मान करना अलग चीज़ है, मगर अपना सब कुछ एक ही जगह। हमारे तो राधा गोविंद होने चाहिए हमारे उपास्य, हमारे आराध्य देव। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।